सभी को सादर जय जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरुदेव श्री का अवतरण दिवस है, जन्म जयंती है। हम सब पर उनके अनेक उपकार हैं। मैं आपको मेरी तरफ से यदि बताऊं, जैसा कि मैंने दोपहर में भी बताया था, 10वीं कक्षा तक मुझे नहीं पता था गुरुदेव श्री कौन है। कान्जी स्वामी नाम के कोई व्यक्तित्व हैं। समाज में उनके विषय में अनेक प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। मैं कुछ नहीं जानता था, मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ सीधा बच्चा था, है ना। 10वीं कक्षा के बाद शास्त्री विद्यालय में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं वहाँ से पहली बार श्योपुर लौटा था दिवाली की छुट्टियों पर, तो समाज के कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पूछा, वहाँ क्या होता है? कान्जी स्वामी की मूर्ति होगी वहाँ पे, तो उनको अर्घ चढ़ाया जाता होगा, उनकी आरती होती होगी, उनकी पूजा होती होगी। ये कौन सी समस्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा मैंने। मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि आधी से ज़्यादा जैन समाज केवल कान्जी स्वामी का नाम सुन करके उनको उनके विषय में एक अलग छवि बना ली है। कुछ लोग सोचते हैं कि इनको 25वां तीर्थंकर मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इनको भगवान मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इनकी पूजा की जाती होगी। अलग अलग तरह की मान्यताएं लोगों के मन में हैं। कुछ लोगों के विचार हैं कि वो दिगंबर नहीं श्वेतांबर हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे दिगंबर मुनियों को नहीं मानते। अनेक प्रकार की भ्रांतियां जैन समाज में फैली हुई है। लेकिन मैंने कोटा महाविद्यालय में 5 वर्ष अध्ययन किया है, उनके प्रवचनों को सुना है। यहाँ पे प्रतिदिन मैं उनका प्रवचन सुनता हूँ, समझता हूँ। उनके प्रवचनों में जितनी भी बातें आती हैं, चाहे शास्त्र कोई भी विराजमान हो सामने, सारी बातें आत्म तत्व को लक्ष्य में लेकर के होती हैं। ये मैंने समझा है। उनके आचरण के बारे में बहुत सुना है। सुमच्ची भाईसाहब ने गुरुदेव श्री का जो जीवन परिचय बताया है अपने प्रवचनों में, तो बहुत सारी बातें ऐसी जो आश्चर्यजनक लगती है। कैसी कैसी बातें हैं। ब्रह्मचर्य कितना उत्कृष्ट था उनका कि एक छोटी सी भी बच्ची, कोई नव शिशु अगर बालिका है, कोई लेकर के आ जाए तो पूछ लेते टीकरा छे कि टीकरी छे। टीकरी छे तो दूर। एक नवजात शिशु, छोटी सी बालिका, उसको भी स्पर्श नहीं करना। इतना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है उनका। ऐसी बहुत सारी बातें, एक नहीं, फूल पत्ती गिरना, ये सब बातें तो प्रसिद्ध है अभी हमारे मुमुक्षु समाज में, तो कि पत्ती या फूल भी गिर जाए तो उसे भगवान आत्मा कहते थे, भावी ना भगवान कहते थे कि भविष्य में भगवान बनेगा। कब सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा हमें नहीं पता। हर जीव को भगवान आत्मा देखते थे, हर जीव को भावी सिद्ध देखते थे, द्रव्य दृष्टि से सभी परमात्मा है ऐसा देखते थे। उनके प्रवचनों में कहीं आपको चुटकुले नहीं मिलेंगे, जोक नहीं मिलेंगे, दुनिया भर की कहानियां नहीं मिलेगी, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं मिलेगी। उनके विरोध में कई लेटर आते थे उनके पास, कई बातें आती थी। वो मुस्कुरा करके एक ही बात, भूले हुए भगवान है। आज भूल है पर्याय में, कल पर्याय में समय दर्शक भी प्रकट होगा और सिद्ध अवस्था भी प्रकट होगी। विचार करो। मुझे तो कोई भी कहता है ना, कई तरह की बात है। मैं जब भी घर जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं तो कान्जी स्वामी वाला हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं तो जिनवाणी वाला हो गया, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है सदैव शास्त्र लग कर के कही है सामने। एक भी प्रवचन का उनका यदि आप फोटो भी देखोगे कहीं भी, तो आपको सामने शास्त्र रखा हुआ जरूर दिखेगा। जितने भी लोग उनकी प्रवचन सभा में बैठते थे, सबके हाथ में शास्त्र होता था। शास्त्र में जो शब्द लिखे होते थे, प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, एक एक शब्द का बाकायदा अर्थ करके वो प्रवचन में समझाते थे। और जिनके हाथ में शास्त्र नहीं होता था, तो उनकी, जैसे कोई नया व्यक्ति आके बैठेगा ना, तो सभा में से ही एक व्यक्ति उठेगा, चौकी लगाएगा, शास्त्र रखेगा, पेज नंबर निकाल करके कि भाई यहाँ पे विषय चल रहा है। और ये परंपरा गुरुदेव की सभा से शुरू होकर के स्मारक में है, कोटा में है, जितने भी शास्त्रीय विद्यालय हैं, छोटे विद्यालय हैं, सब जगह ये व्यवस्था चालू है। इसके अलावा हम लोग जहाँ दशलक्षण में, अष्टानिका में प्रवचन आदि के लिए जाते हैं, वहाँ भी हम इस बात की मर्यादा का ध्यान रखते ही रखते हैं। कोई भी नया व्यक्ति आ जाए, उसके साथ हाथ में शास्त्र दो, चौकी लगाओ और पेज नंबर दिखा करके भाई यहाँ विषय चल रहा है। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछो। पूजा विधान भी मस्ती मजाक में नहीं होते हमारे यहाँ कि भाई चाहे जो चल रहा है,
पूजन में भी हम अर्थ समझते हैं, भाव समझते हैं। जैसे अभी चर्चित भैया ने कितना बढ़िया भाव बताया, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा का कितना उत्कृष्ट अर्थ है, लोगों को पता ही नहीं है। सालों से मतलब 50 साल हो गए होंगे, 60 साल हो गए होंगे पूजा करते करते, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा करते करते। आप कभी अपने अड़ोसी पड़ोसी में जो सालों से पूजा कर रहे हो उनसे पूछ लेना कि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा का मतलब क्या है, बता दे तो गारंटी समझ में आया। ये हमारे विद्वानों के पास आपको जानकारी मिलेगी। ये बहुत बड़ा लाभ है। आज वर्तमान में जितने भी स्वाध्याय सभा चल रही, आप देखो गुरुदेव श्री के उद्भव के पहले आप जिन मंदिर देखो पुराने, एक भी मंदिर में आपको कहीं स्वाध्याय हॉल मिल जाए गलती से तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव श्री के बाद जितने भी जिनालय बन रहे हैं, जितने भी जिनालय, स्वाध्याय हॉल जरूर बनता है। क्यों होता है ऐसा? जिन मंदिर समूह शरण का प्रतीक है, जिन मंदिर में 3 टाइम स्वाध्याय नहीं होता, वो जिन मंदिर सोना समूह शरण जैसा लगता है, जैसा वो भगवान महावीर का समूह शरण था ना 66 दिन, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, केवल भगवान विराजे हैं बस, ऐसा लगता है बिल्कुल। 3 टाइम स्वाध्याय मतलब दिव्य ध्वनि खिल रही है, समूह शरण है ना जिन मंदिर, उसका अर्थ ही वही है। 3 टाइम दिव्य ध्वनि खिलना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, आना चाहिए लोगों को। भगवान आत्मा कब समझ में आएगा, उसकी बात तो कान में पड़े। कितनी बढ़िया बात बताई थी पंडित जी ने कि 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार होने के बाद भी गुरुदेव श्री वहाँ, कुछ ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे गांव में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, लोगों ने मना किया, अरे क्या जरूरत है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आगे निकल जाएंगे। नहीं, ये जो लोग हैं इनके कान में कब भगवान आत्मा की बात पड़ेगी? सोचो, कौन सोचता है इतनी बात? विचार करो जरा। ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो कितना हृदय भर के आता है, कितनी महिमा आती है उनकी। ये कैसे ज्ञानी पुरुष थे, कैसे उत्तम पुरुष थे, उत्कृष्ट पुरुष थे, महाविद्वान थे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, किसी को भी यदि कोई विरोध भाव भी है ना मन में, समाज में गुरुदेव श्री के प्रति, आप कुछ दुनिया की मत सुनो, आप उनके प्रवचन सुन लो, आप उनके प्रवचन सुनो। अब तो सुनने की भी जरूरत नहीं है, उनके प्रवचन के वर्ड टू वर्ड शास्त्र है, एक वर्ड नहीं हटाया गया, एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया। जो प्रवचन में आया है पूरा 60 मिनट, आपने देखा होगा गुरुदेव श्री के प्रवचन का टाइम मैनेजमेंट कैसा है। 58 मिनट का प्रवचन मिलेगा, 59 मिनट का मिलेगा, 60 मिनट का मिलेगा, और कुछ प्रवचन 61 मिनट के मिलेंगे। 62 मिनट का एक भी प्रवचन नहीं है गुरुदेव का। देखा आपने ध्यान से कभी? एक भी प्रवचन 62 मिनट का नहीं है। कुछ प्रवचन 55 के भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन 58, 59, 60 और 61 भी बहुत कम। 59, 60 कितने में उनके प्रवचन हो जाते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट उनका। और जो उनके प्रवचन छापे गए हैं वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड मिला के देख लेना, कोई भी बात यदि शास्त्र के विरुद्ध हो, तो मैं तो आज कहता हूँ, कोई भी बात यदि आपको ऐसा लगे कि जिनवाणी से हटके है, दिगंबर रामनाय से हटके है, शास्त्र के विरुद्ध है, मैं आज ये मत छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। कोई ला करके तो दिखाए एक पंक्ति जिनवाणी में निकाल करके कि भाई जिनवाणी में आचार्य कुंद आचार्य, अमृतचंद्र योगी, दुर्देव समंत आचार्य, जितने भी दिगंबर आचार्य हुए इन्होंने ये बात लिखी और गुरुदेव ने प्रवचन में ये विरुद्ध बात की। कोई निकाल के तो दिखाए एक अक्षर। विरोध करने से क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसा मानते हैं, अपने मन से कल्पनाएं बनाते हैं, अपने मन से, कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि भाई वो पंचम काल में मुनिराजों को नहीं मानते। अरे भाई, किसने कह दिया? अपने मन से कल्पना। हम तो कह रहे हैं ना कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनिराज, अरे दिगंबर मुनिराज ने चतुर संघ का सद्भाव रहेगा, सूत्रों के आधार पर लिखी, लेकिन भाव मेरे ही है। तो 10 तक गिनूंगा। आत्म सुनते ही, पढ़ते ही, दिखते ही, जो पहला शब्द दिमाग में आया उसे बांध कर रखें, बाद में पूछूंगा। 1, 2, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3, 4, आत्म पढ़ते ही, लिखते ही, सुनते ही या दिखते ही, जो सबसे पहला नाम या सबसे पहला व्यक्ति दिमाग में आए रखिएगा, मैं बाद में पूछूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 मस्तक चरणों में रख दूंगा, ये नाम समझ आ जाए। कितनी दिक्कत होगी पता है? गुरुदेव समझ आ जाए तो गुरुदेव गुरुदेव तो कह लोगे, गुरुदेव गुरुदेव
तो कह लोगे गुरुदेव से विरोध भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस सत्य को गले लगाना है। और मर्यादा पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस सत्य को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने गुरुदेव के खातिर इतना ना कर पाओगे। अगर आत्म स्वरूप में रम जाओगे तो मंगल उत्तम कहलाओगे। सत्य मार्ग की बाधाओं के भीतर तुमको शीतल बनना होगा। कषाय अग्नि को शांत करे जो, वह विशुद्ध जल बनना होगा सब कुछ। वह भी तुमको शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत गुरुदेव हमारे। इतिहास में ऐसे कई साक्ष्य हैं, मिलते हैं, ऐसी कई बातें मिलती हैं कि जब मनुष्य के आस्थाएं निराशा से घिर जाती है ना, तो समय समय पर किसी न किसी महापुरुष का उद्भव होता है। ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि हर 250 वर्ष में और 500 वर्ष में किसी सम्यक दृष्टि या भावलिंगी मुनि का उद्भव होगा ही होगा। जिस तरीके से कल्कि और उपकल्कि का उद्भव बताया है, उसी तरीके से विच्छित हुए धर्म को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का और वितरागी संतों का भी उद्भव होगा ही होगा। गुरुदेव श्री का उद्भव भी हमारे लिए ऐसा ही था। अब लगभग 136 वर्ष पहले उनका जन्म, ये समझ लीजिए कि हमारे लिए एक अध्यात्म के सूर्य जैसे उगता है, ऐसा ही उनका जन्म था। उन्होंने वापस सत्यात्म की पुनर्स्थापना की, इसलिए उन्हें अध्यात्मिक सृष्टा भी कहा जाता है। तो मैं उनके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मिथ्यात्व की ये बेड़ियां बदलाव कौन तोड़ता, मिथ्यात्व की ये बेड़ियां बदलाव कौन तोड़ता, बिखरी हुई समाज को पंक्ति में कौन जोड़ता, होकर निडर सभाओं में यूं सत्य कौन बोलता, पंडितों की भूल को आगम से कौन तोड़ता, वैमनस्य से बड़ा अनुपात कौन रोकता, और अध्यात्म के विरुद्ध झंझावात कौन रोकता। चक्रवातों का सीना जो चीर कर आगे बढ़े, वह एक थे पर सैकड़ों विद्वानों पर भारी पड़े। वे एक थे पर सैकड़ों विद्वानों पर भारी पड़े, जिनके हृदय के मेघ से मधुमास ही झरता रहा। मधुमास मतलब बसंत। जिनके हृदय के मेघ से मधुमास ही झरता रहा, युगों का इतिहास जिनका जागरण करता रहा, जिनकी साहित्य की उपमाएं जिनके सामने फीकी लगे, जिनकी बात के आगे प्रतिद्वंदी को मिर्ची लगे। वह आपके हैं वंशीधर, वह आप के हैं वंशीधर। जब टोडरमल जी की बात मतलब आप की वो वंशीधर की बात आती है, तो टोडरमल जी से वंशीधर के मीनिंग पूछे तो उन्होंने 21 अर्थ बताया। तो यहाँ पे जो वंशीधर शब्द का मतलब है जो तीर्थंकरों के केवलियों के वंश को धारण करे, अरिहंतों के वंश को धारण करे, उनके बताए हुए मुक्ति के मार्ग को धारण करके लोगों को बताए। तो उसी अर्थ में यह लिया है कि वह आप के हैं वंशीधर, तो स्वयं एक प्रमाण है। निशाचरों को आज सूर्य पुत्र का ऐलान है, संकल्प की बुनियाद पर वह धैर्य की चट्टान है, वह हौसलों के पंख की भरी हुई उड़ान है। अड़चने आई मगर पुरुषार्थ से अटके नहीं, वह लीक से हटकर चले पर लीक से भटके नहीं। गुरुदेव श्री ना होते तो सत्य सनातन ना होता, गुरुदेव श्री ना होते तो धर्म पुरातन ना होता। पता है, हमने इतिहास देखा है, मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि स्वाध्याय के नाम पर उस समय सिर्फ 2-4 डोगरा डुकरिया बैठ जाते थे, एक वाचन करता था, बाकी सब सुनते थे, और सुनने वाले भी ऊँघते थे, बैठ के झपके लेते थे। सुनना तो सिर्फ नाम का था कि बुढ़ापा आ गया, धर्म कर लो, इसी को धर्म समझते थे। लेकिन गुरुदेव श्री जब से आए तो स्वाध्याय की पूरी परंपरा बदली, वापस व्यवस्थित स्वाध्याय होने लगा। तो गुरुदेव श्री ना होते तो सत्य सनातन ना होता, गुरुदेव श्री ना होते तो धर्म पुरातन ना होता। खंड खंडे हो चुकी धरा पर अखंडित पुष्प नहीं खिलते, गुरुदेव श्री ना होते तो हमें पंडित जी साहब दादा नहीं मिलते। मृत्यु की कीमत पर अपने सत्य धर्म को अपनाना, मृत्यु की कीमत पर सत्य धर्म को अपनाना क्या साहस बड़ा नहीं होता। गुरुदेव श्री ना होते तो जगत समय सार में नहीं होता। इस अजय पौरुष पर आलेख नहीं लिखे जाए, इस अजय पौरुष पर सिर्फ आलेख नहीं लिखे जाए, ऐसी अमर कहानी पर तो शिलालेख लिखे जाए।
अनुप्रास, व्यंजना, श्लेष, कोई वक्तोक्ति नहीं होगी। अनुप्रास, व्यंजना, श्लेष, कोई वक्तोक्ति नहीं होगी। मैं महापुरुष होने का हूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुदेव श्री का मेरे पर्सनली व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। जब हम छोटे थे तो हमारा जन्म भी मित्र पक्ष में ही हुआ। मेरे घर में सभी लोग उसी तरफ जाते हैं। जब मैं सोनगढ़ जा रहा था पढ़ने के लिए, तब मुझे कहा गया था कि तुम प्रवचन मत करना कभी भी, और कहा था कि हम जा रहे हो ना, सिर्फ अपनी स्कूल की पढ़ाई में फोकस करना, वहां से मतलब नहीं रखना। और एक आलिका माता जी ने मुझसे ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी परम मुनि भक्त और परम आलिका माता जी का भक्त, और उन्होंने जो बात कही वो मेरे लिए प्रमाण गया। लगभग 1 महीने 2 महीने तक तो मैंने कहीं सिर भी नहीं झुकाया भगवान के अलावा। लोग झुकाते थे, मैं नहीं झुकाता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को उनका चरित्र बताया, उनके जीवन के बारे में बताया। जैसे जैसे हमें उनके जीवन के बारे में बता, ये सिर्फ अपने आप कब झुक गया पता ही नहीं चला। कब उनकी बताई हुई बात सत्य लगने लगी, कब उनके जीवन का संघर्ष सत्य लगने लगा, पता ही नहीं चला। मतलब तब उस समय, आज भी मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उनके जीवन का संघर्ष देखकर ऐसा लगता है कि कोई और व्यक्ति होता तो बैठ जाता, क्या करना हमें। जब ये लोग हमें मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमारी इतनी बात मान रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्यों बदलना। देखिए, सत्य की जिज्ञासा, सत्य की खोज और सत्य की प्राप्ति, फिर उसके बाद परिवर्तन। उनके जीवन के जो 4 चरण हैं, उन्होंने हमेशा अंदर से आंदोलित किया है, अंदर से एक एनर्जी भरी है, अंदर से आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा की है। मैं सच कहूं तो परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी कहूं, गुरुदेव श्री का अनंत अनंत उपकार है। आज यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारा कहीं भी नाम है, वो सब कहीं ना कहीं गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में ही है। क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में सोनगढ़ नहीं खुलता तो शायद हम पढ़ नहीं पाते, और वहां पढ़ नहीं पाते शायद तत्व ज्ञान की, हमें तत्व ज्ञान नहीं मिल पाता, और ये तत्व ज्ञान नहीं मिलता तो शायद जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं तो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते। लेकिन ये तत्व ज्ञान है जिसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि आज भी गुरुदेव श्री की गोद में ही खेल रहे हैं। कभी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये बात याद में आती है, ये पाप का उदय है, ये मैं तो आत्मा हूँ, ये उदय तो एक दिन चला जाएगा। ये सब रोकने के लिए पीछे से एक पिता की तरह बेटे को संभालने वाला, ऐसा लगता है कि कोई हाथ है, कान में पड़ने वाली आवाज लगती है। चर्चित भैया ने उस समय कुछ लाइनें लिखी थी, मुझे उसी समय याद हो गई थी जब वो 9th क्लास सुना दी। किसने? प्रकाशित सूर्य की तुलना कभी दीपक से ना होती, सुशीतल चंद्र की गणना कभी तारों से ना होती, बताया सिद्ध सम निज रूप कराया आत्म का दर्शन, पूज्य गुरुदेव की महिमा कभी वचनों से ना होती, पूज्य गुरुदेव की महिमा कभी वचनों से ना होती। मतलब सच में गुरुदेव श्री के बारे में जितना कहें तो ऐसा लगता है सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। अभी से बहुत लोगों को बोलना है, बोलते रहे तो पूरी रात भी निकल जाए तो शब्द कम है। आइए अगला जो भी है। बहुत सुंदर। आइए विजय भाई। अच्छा, गुरुदेव के बारे में क्या बोलूं, इन्हें तो मेरी ज़िंदगी मोड़ के रख दी है बिल्कुल। अब जिन गुरुदेव ने मुझे 4 मिनट के लिए भी सोचता तो गुरुदेव क्या है कौन है मैं कभी सोच भी नहीं पाता था, जिन्होंने आज मुझे 40 दिन रोक रखा। ये है वो गुरुदेव। और बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे मेरा परिवार ऐसा मिला है कि हमेशा मुझे गुरुदेव की ओर धकेलते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरी बहुएं भी, बेटियाँ भी, बस ऐसा परिवार है कि मेरे ऐसे 2 दोस्त भी हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और गुरुदेव के बारे में बताते हैं। और कभी भी कुछ फिसलता हूँ हमेशा तैयार ही हमारा ऐसा है
बस मैं भी ये चाहूँगा कि मैं इसी दौर में आगे गुरुदेव के साथ जिस रास्ते पे बढ़ाया मैं बढ़ता जाऊँ, चलता जाऊँ और अपने आत्मा स्वरूप में कि वो बढ़ूँ और हर किसी जीव को आत्मा देखूँ और मैं भी अपने आत्मा की ओर बढ़ूँ। मंच पे आइए। वैसे तो गुरुदेव के जीवन में जो भी बात हुई, जैसे जब वे धर्म में लगे तो उनके जीवन में कई सारी बाधाएं आई। उनको साम दाम दंड भेद ये चारों परिस्थितियों के सामने प्रस्तुत हुई। अब कहना यह है मुझे कि अगर ये चीज़ उनके जीवन में नहीं होता तो एक तो बोलते हैं दृढ़ नहीं हो पाते जीवन में। अब देखना, जब भी हमारे जीवन में इस चारों चीज़ रहती है तो तभी हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं, और जो चीज़ हमारे जीवन में ना हो तो हम वहीं अटके रहते हैं। अब जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मैं स्मार्ट में लगा तो दवा लेने लगा कि क्यों जाते हो, अपना शाम से समझाया, प्यार समझाया कि भैया घर में लगो, जो चाहिए हम दे देंगे, तुम्हें सही सुविधा तुम्हें दे देंगे, तुम्हें क्या चाहिए घर दे देंगे, तुम्हें अपना काम करने से तुम्हें फैक्ट्री लगवा देंगे। मैंने कहा नहीं, हमें तो वहीं जाना है पढ़ने के लिए, पाठशाला स्वाध्याय। फिर मैंने दाम से समझाया, दाम से भी समझाया, प्यार से भी, दाम से मतलब कि तुम्हें फैक्ट्री दे देंगे, इतना इतना कर देंगे, वो सब कर देंगे। फिर मैंने दंड दिया तो पाठशाला बंद, तुम्हारा ये सब बंद। तब हमने कहा ठीक है, बंद करने को हमने तो पढ़ लिया, स्वाध्याय घर पे पढ़ लेंगे। अब थोड़ा दिन बीते, फिर वापस हो गया हमारा स्वाध्याय जाना। फिर जब उससे नहीं माने, फिर दंड दिया, क्या जाओ दो घर से निकल, यहाँ से वहीं जाओ कान स्वामी वाले पास, और वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं पियो। हम लोग ठीक है, कब तक चलेगा, एक दिन चल जाएगा। फिर ये जो प्रसंग में जीवन बने तब मुझे और दृढ़ता हुई है सब पढ़ने की कि जिस चीज़ के लिए लोग रोक रहे हैं, जिस तत्व ज्ञान को पढ़ने के लिए लोग रोक रहे हैं, हमें उसकी तरफ और फोकस करना चाहिए। आपने देखा भी होगा जिंदगी में कि आदमी जिस चीज़ के लिए रोकता है, आप बच्चों को जिस चीज़ के लिए रोकोगे वो जरूर करेगा। अगर बच्चों को कहूँगा कि हाँ हाथ मत लगाओ, तो आप नहीं होंगे तो हाथ जरूर लगाएगा। देखा होगा हमने, अगर आप कहोगे कि भैया बाहर मत जाया करो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, जरूर जाएगा। तो जिज्ञासा रहती है कि क्या है वहाँ पर। तो मेरे जीवन में भी थी कि जिस चीज़ को लोग रोक रहे हैं वह है क्या चीज़, तो हम तो पढ़ते गए, हम दिन होते गए, और बीच में बहुत चीज़ें आई, बहुत वाद विवाद भी मेरे जीवन में थे कि भैया क्यों कान स्वामी पर जाते हो, ऐसा क्यों करते हो। अभी भी फ़ोन आएंगे तो यही बात कहेंगे कि भैया कान स्वामी पास क्यों नहीं जाते हो। मैंने कहा अब जवाब, फिर मैंने जवाब देना मतलब मन कर दिया कि कल आप देख लो कि मेरे में कोई गलत चीज़ हो रही है तो बताओ, और पहले का जीवन बताओ, अब का जीवन बताओ। तब वो जब वो सुधार देखते हैं तब लगता है कि हाँ कुछ गलत नहीं सीख रहे। कहना यह है कि जो गुरुदेव थे, जब इनके जीवन में भी संकट आए तो इन्होंने अपने को दृढ़ बना लिया उस संकट को झेलने के लिए, और इनको आनंद भी आता था। क्यों, इनके हाथ में जो चीज़ लग गई थी उसके सामने संकट कुछ भी नहीं था, और इस तरह से वो महान बन गए। अभी भी हमारे सामने जितनी संकटें आती है, मित्र पक्ष वाले बहुत संकट उपस्थित करते हैं, या हम अपने भावों से, विचारों से या माहौल से ये समझते हैं कि हमें वो संकट है। अगर हम उस तत्व ज्ञान से इन सबको समझ ले या इनका निवारण कर ले, समाधान कर ले, तो हम भी महान बन जाएंगे और एक दिन सिलसिले में बैठ जाएंगे। और हम इसी में उलझ कर इस मार्ग को छोड़ दें, या हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप भैया तक जाओगे, भैया हमारा आप कभी कुछ कर नहीं पाओगे आगे। और जब आपके जीवन में ये सब चीज़ें आएंगी, साम दाम दंड भेद वाली चीज़ें, तो आप और दृढ़ होंगे उस चीज़ को करने में, और आप उस चीज़ को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। वही इतना ही मेरा कहना था। सुने भी नहीं।
जय गुरुदेव। हम इतने भाग्यशाली है कि हम प्रत्यक्ष गुरुदेव के दर्शन हुए जब वो चेन्नई आए थे तो फिर एक बार बॉम्बे जाने का मौका मिला। उस वक्त तो इतने छोटे थे कि देखते थे कि इतनी भीड़, इतने लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या यहाँ करते हैं। तब समझ में, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कितने बड़े थे गुरुदेव। उनका जो भी वो बात बोलते थे कि अपने आप की में एक बात थी। आज वो सोचते हैं कि मतलब और उस वक्त भी हम बड़े रहते तो और कितना सीखने को मिलते। आइए पर में जय जिंदर। मैं इंग्लिश में बोलूँगा। कांजी स्वामी का जन्म उमराला 1990 में हुआ। स्थानकवासी फैमिली। He was an able pupil in school and he was looking out for different types of teachings. His mother died when he was 13 years and his father died when he was 17 years. Then he used to sit in the shop, but he was not happy. Turning out proposals of marriage, he confided into his brother and then he wanted to remain celibate and take renunciation. 1913, Gurudev became Kanji Swami monk. During the ceremony, riding an elephant, he inauspiciously tore his robe, which was later believed as an ill omen. Being a believer in self-effort of achieving renunciation, he quickly became a learned and famous monk. Backed by his 17 redemptions of Bhagavati Sutra, he was known as Koilur of Kathiawar. In 1921, he read Samaisara, which influenced him greatly. He also studied the writings of Pandit Todarmalji and Srimad Rajchandra. He was also influenced by Amritchandra Acharya and Banarasi Das. 1934, he changed himself from Stanakwasi to Digambara, and then for 45 years he preached only Digambara. बस यही है दिगंबर। भाई धीरे धीरे आ जाएगा, बिना तैयारी के आ गया, बिना तैयारी के आ गया। गुजराती भाषा है। बहुत सुंदर बोला है। उनका कहने का अर्थ ये है, उन्होंने थोड़ा सा गुरुदेव श्री का जीवन परिचय आपको बताया है। बालपन में उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई थी और विशेष रूप से महावीर जयंती के दिन उन्होंने श्वेतांबर पंथ का त्याग करके, मुखपट्टी का त्याग करके दिगंबर धर्म अपनाया था। सबके सामने खुल करके एकदम दिगंबर धर्म स्वीकार किया था कि जिसको जो सोचना है सोचे, जो समझना है वो समझे। मैं तो आज से दिगंबर अव्रती श्रावक हूँ, श्वेतांबर साधु नहीं हूँ। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। हाँ, अब महिलाओं से पीछे मैं देता हूँ। ढाई अक्षर आत्मा शब्द, ये शब्द मेरा जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर है। पहले ऐसे आत्मा शब्द सुनते थे पर उसका कोई वैल्यू नहीं था। पर पंडित जुगतलाल जी जो सोनगढ़ में रहते थे, हमें पढ़ाने आए थे, तो उन्होंने बताया था कि हर जीव आत्मा है और आप अभी भगवान बन सकते हो। बस ये लाइन कि मैं भगवान बन सकती हूँ, उससे मैं इतनी रोमांचित हो गई कि अब मेरे को ये बात नहीं छोड़ना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। तब से बस कोशिश करते रहे कि हम स्वाध्याय करें। हमने वचनामृत पढ़े, माता वंशी के वचनामृत पढ़े और धीरे धीरे यही मार्ग में आगे बढ़ते गए। फिर अटक गए, वापस आगे क्या करें। वेदांत तो सिखा के गए, फिर आगे समझ में नहीं आया। फिर ऐसा मिलने के बाद मार्ग बहुत स्पष्ट हो गया और आगे बढ़ते गए और आज हम यहाँ इधर खड़े हैं और शीघ्र सब हम शिला पर मिलेंगे इसी भावना के साथ। जन्मकला जी कहाँ आए थे? चेन्नई आया था हमारे ससुर।
मेरे से मिलने आए 20 साल पहले 98 में इंदौर से मेरे सिस्टर ने धमकलाल जी को मेरे पास भेजा था आया उनके पिताजी के साथ, ताकि मैं इसमें कन्वर्ट हूँ। मगर मैंने उनको एक पंडित समझ के कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, छोड़ दिया, और उन्हीं पंडित से नीतू ने कांटेक्ट कर लिया और वो कन्वर्ट उसमें हुई। और उससे 20 साल बाद मैं भाई साहब के प्रवचन सुनने के बाद मैं कन्वर्ट हूँ। सबको जय जय। क्या बोले गुरुदेव के बारे में बोला, क्या तो बोले गुरुदेव के बारे में। एक बच्चा से बोलो कि अपने माँ बाप के बारे में बोले, क्या बोलेगा वो बच्चा? गुरुदेव कौन है ये हम शब्दों में हम बता ही नहीं सकते। ये सारा जीवन जो आज खड़ा है सब गुरुदेव की ही देन है। लोग क्या, मुझे भी कभी पहले लगता था मैंने गुरुदेव को नहीं देखा, लेकिन जब भाई साहब का जीवन चरित्र मतलब भाई साहब के जो जीवन चरित्र है गुरुदेव वाला सुना, आज मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। जब से सुना तब से ऐसा नहीं लगता मैंने गुरुदेव को नहीं देखा। अरे वो तो मेरे सामने मेरे साथ ऑलवेज खड़े हैं। गुरुदेव तो खून में बस गए। गुरु मतलब उसके आगे कोई शब्द है ही नहीं। धर्म भी उनसे समझ में आया भाई साहब के कारण, इसीलिए भाई साहब की और गुरुदेव की बहुत महिमा है जीवन में। उनसे हमारा जीवन का टर्निंग पॉइंट बोलो, कुछ भी बोलो, सच्चा धर्म समझना, नया जन्म मिलना 2000 से शुरू हुआ मेरी लाइफ। और मैं तो क्या बोलूं, शब्द ही नहीं मेरे पास उनके बारे में बोलने। बस गुरु तो गुरु ही है। वाह, बहुत बढ़िया। चेतना आंटी, जय जिनेन्द्र। गुजराती में बोली। बचपन में हर वैकेशन सोनगढ़ी जाना रहता था। पापा मम्मी को बहुत रुचि थी और गुरुदेव की महिमा भी इतनी ही थी। तो और गुरुदेव की जन्म जयंती वैकेशन में ही आती थी, तो वहाँ पर ही होते थे। तो और तो कुछ नहीं पता था, बस गुरुदेव मतलब हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु, इतना तो एकदम था ही। और प्रवचन में भी और कुछ नहीं, प्रभु तू प्रभु छोने, तू भगवान आत्मा छोने, ये तो हमेशा गूंजते थे कान में शब्द। समझ में कुछ भी नहीं आता था, पर हाँ तू प्रभु छो और तू भगवान आत्मा छो। पर जब समझ में आया और जब उनके प्रवचन सुनने लगे, तब लगता था कि तब तो गुरुदेव नहीं थे हमारे साथ। पर लगता था कि गुरुदेव इतना कुछ कह रहे हैं, पर तब कुछ भी नहीं समझ में आया था। और एक ही एक बात को उन्होंने कितना घोटा है अपने प्रवचनों में। तो बस बहुत कुछ देकर गए हैं गुरुदेव हमें, बस हमें उनके मार्ग में आगे बढ़ना है और उनके तत्व को एकदम भूलकर पी जाना है। और बस ये गुरुदेव के लिए कहना है मुझे। जय जय। तो मुझे इतना ही पता है। आपका टर्निंग पॉइंट है। मम्मी से बहुत सारा पढ़ाई कंटिन्यूसली मिला, फिर परमागम ऑनर्स किया, घर पे हमेशा ऐसा ही वातावरण रहता था। और शादी के पहले का श्वेतांबर की पूजा। अब बोलो। मेरी लाइफ टर्न करने के लिए ही मुझे भेजा होगा मेरे यहाँ उन्होंने, मगर मेरे से योग नहीं है कि मेरी योग्यता नहीं थी, मैंने उन्हें पहचाना भी नहीं। इंदौर में मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, वो वहाँ पे स्वाध्याय कंचनबाग में स्वाध्याय भी कराती है, और वो भी श्वेतांबर है, हम भी स्थानक है, और स्थानक से ही ये टर्निंग पॉइंट आया है। जैसे कि गुरुदेव का आया स्थानक से, शायद हमारे कहीं कहीं योग बने रहेंगे, और वैसे ही गुरुदेव ने उन धमकलाल जी को भेजा है, मगर उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए। और मैंने घर आके बोला नीतू को, आज एक पंडित आए थे वाइट ड्रेस टोपी लगा के, और छगनलाल जी आए थे दुकान पे, बोले कौन, कैसा, कहाँ से आए? मतलब वो इतनी भावुक हुई जब मैंने उसको डिटेल बोला यहाँ पे, नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। शाम को हाथों हाथ थोड़ी और धमकलाल जी के पास मिलने के गई, चलो अरे मिल के चलेंगे, है तो पंडित है ना, कोई भी होगा, मिला दूंगा तेरे को कहीं से भी, नहीं मुझे जाना है। पर जब जाके शाम को मिली और उनसे बातें की, और उनके बाद में ये क्या है जब वो चीज़ें उनसे सीखी, तो सीख ले तेरे को जो सीखना है। मैंने उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं लिया, वो उस चीज़ को आज 20 साल हो गए। बस वो मेरे
प्लस वो वहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से भाई साहब से मेरा टर्निंग पॉइंट यहाँ हुआ, जहाँ मैं 4 मिनट भी बात नहीं किया, चाहे 4 घंटे भी कैसेट, वो भी मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट भी नीतू ही रही थी। तो ज़बरदस्ती मार मुल्ला बनाया। जब आज मैं उसके साथ और भाई साहब और मैंने चचित भी है जो भी है, जब डिटेल बोलना था वो मैंने बोला। बहुत बढ़िया, बस यही था मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग गुरुदेव श्री का बचपन सभी को पता ही है, फिर भी आज उनकी जन्म जयंती है। बड़ी साहब ने कहा था दिन में कि पहले उनकी जन्म जयंती बनानी होती, लोग उनके सैद्धांतिक विषय पर चर्चा करते थे। आज भी शायद उनके जीवन के कोई ऐसे प्रसंग किसी ने अभी तक बताए नहीं, तो 1-2 प्रसंग मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। कि जब वे बिल्कुल छोटे थे तो एक बार पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने दूसरे की पतंग काट दी। वो पतंग, जिसकी पतंग काटी वो भी छोटा सा बालक ही था, तो वो रोने लगा। तो उन्होंने अपनी पतंग लेके उसको दे दी। एक बार अचार खाने का बड़ा शौक था, अपनी बहन के यहाँ थे, तो अचार खाने के लिए उन्होंने नीचे से बर्नी उठाई, तो उसमें बहुत सारे जीत थे। तो उन्होंने देखा चलो ऊपर की चीजें हटा दी, फिर जब अंदर खोला तो अंदर भी थी। उसी समय से आजीवन अचार का त्याग कर दिया। धीरे धीरे बड़े हुए, परिस्थिति बदली, तो व्यापार करने जाते थे, तो व्यापार में ना माल खरीद के लाते थे। तो वहाँ पे जब ट्रेन से आते थे ना, तो ट्रेन से माल खरीद के कहते थे ज़्यादा वजन है तो अपना जो टीटी है वो अपना जान पहचान वाला है, उससे बात कर लेंगे कि भाई थोड़ा कम कर, बोले नहीं, बेईमानी नहीं करना, 1 पैसे की बेईमानी नहीं करना, जितने रुपए होंगे उतने ही दो, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पे करो। ऐसे एक बार जहाँ माल खरीदते थे वहाँ का नौकर बोला साहब 1 पेटी रखवा देता हूँ, जितने भी पैसे हो आप मुझे थोड़े से दे देना। उन्होंने मना कर दिया, उसको भी समझाया, उसने भी अपने जीवन पर कि आज के बाद बेईमानी नहीं करना। तो मतलब उनके जीवन में सत्य, निष्ठा, ये सब बचपन से ही थे। एक बार उन पे झूठा इल्जाम लगा दिया अपनी बेचने का, उनके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ। जो जज था उसको देख के लगा कि इस व्यक्ति पे इल्जाम लगा, ये शकल से इतना मासूम दिख रहा है, कहाँ से ऐसा अफीम का काम करेगा। तो सारी केस की सुनवाई वगैरह हुई, तो उन्हें वकील सिखा रहे कि तुम झूठ बोल देना, तुम ऐसा कह देना, ऐसा कह देना, बचा लेंगे। तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जो यथार्थ घटना थी वो एक बार में धड़ 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 कैसे नहीं। जज ने उन्हें बिल्कुल निर्दोष साबित किया और उन पे जो जिसने झूठा इल्जाम लगाया उस पे वो क्या कहते हैं, फीस पेनल्टी लगा। तो उन्होंने कहा कि गरीब आदमी है, जहाँ यहाँ वहाँ से तो पैसे मांगना फिर रहा है, मुझे क्या देगा, माफ कर दिया, नहीं मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे उनके जीवन में बहुत चेंजेस हैं। अध्यात्म की रुचि उन्हें बचपन से ही रही, पढ़ने की रुचि उन्हें बचपन से ही रही। स्कूल सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि टीचर ने उनसे ये कहा कि भाई तुम पाठशाला का तो बाद में भी पढ़ सकते हो, पहले ये पढ़ लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए जैन पाठशाला पहले, ये सब भले ना पढ़ो। तो उसी 6वीं क्लास के बाद स्कूल ही नहीं गए, जो पढ़ना था तभी पढ़ लिया, उसके बाद कभी नहीं गए। ट्रिग्नोमेट्री में उनके कम नंबर्स आते थे, उन्होंने छोड़ दी। अब उसके बाद जब यही सब चलता रहा तो एक बार उन्होंने एक श्वेतांबर साधु को बढ़िया मस्त मस्ती में मंदिर से उतरते हुए देखा, तो उन्हें देख के आनंद आया कि कैसी अद्भुत दशा है, अपने आप में ही आनंदित रहना, बाहर से कोई संयोग, मतलब उनके अंदर एक वैराग्य की ललक लगी कि वैराग्य भी आनंदमय होता है। फिर तो सब पता है, दीक्षा भी उन्होंने ली और सब बात हुई, पात्र रखने की बात हुई, तो पात्र रहित मुझे अपना गुरु ढूंढ लो, और ऐसे ऐसी बहुत घटनाएं घटी। सबसे ज़्यादा मतलब जीवन में उनके जो श्वेतांबर में भी जब साधु अवस्था में थे तो उस समय उनका इतना चारित्र इतना दृढ़ था कि जिसमें मतलब कोई वो ही नहीं है, मतलब हर कोई डरता था, मतलब कि अरे अभी कोई गलती हो गई तो चले जाएंगे। एक बार उन्होंने सुना कि छाछ हम अभी नहीं छाछ नहीं दे रहे क्योंकि कांजी नीराज आएंगे उनको देंगे। तो उन्होंने ये बात उनके कान में पड़ी, तो उन्होंने छाछ लेने का त्याग कर दिया कि छाछ हमारी वजह से गरीबों को छाछ नहीं मिल रहा, छाछ छोड़। सबसे ज़्यादा उनके जीवन में जो एक पॉइंट आता है चेंज होने का, तो कब आया कि जब उन्होंने कहा कि नहीं अब तो परिवर्तन करना है। जब उन्होंने एक बार ये बात बोली तो इसका मतलब लाखों बार उन्होंने अपने मन में सोची। पंडित साहब बोलते हैं हमेशा कि अगर कोई व्यक्ति एक बार बोलता है तो 1000 बार, लाख बार मन में सोचता है,
और जब 1000 लाख बार बोलता है तब एक बार करता है। तो जब उन्होंने बोला कि परिवर्तन करना है तो सब में हाहाकार मच गया कि भाई क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उस समय श्वेतांबर के सबसे स्थानक वासियों के सबसे ऊंचे गुरु हो गए, सबसे कहे ना जैसे वर्तमान में जैनों में आचार्य विद्यासागर जी, ऐसे श्वेतांबरों में उनके कांची स्वामी। तो लोगों को लगा ये चले जाएंगे तो हमारे तो बड़ी बेइज्जती होगी, क्या करें। तो उनको सब आए, रिक्वेस्ट की शायद मत जाओ, आप यहीं पढ़ाओ, आपको समय साथ पढ़ाना है तो यहीं पढ़ाओ। नहीं ये नहीं हो सकता। तो बोले मुंह पट्टी मत छोड़ो, बाकी जो करना है करो, वो भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि मन में तो सत्य का आग्रह है लेकिन बाहर में मुंह पट्टी रहे, तो ये मायाचारी नहीं होगी। तो फिर सबने साम नाम दंड भेद से मैंने होता है सब कोशिश की। तो आखिरी में उन्होंने कहा दंड की भाषा में कि पूरे सौराष्ट्र में खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। और कांजी स्वामी के शब्द कितने क्या कहें, इस विश्वास से भरे हुए, अगर इस देह को चलना होगा तो रोटी मिलेगी मिलेगी। तो मैं और इस कहानी में खाने के लिए दीक्षा नहीं ली है कि मैंने सिर्फ खाने के लिए दीक्षा नहीं ली है, समझ रहा है कि खाना देह को मिलना होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक उनके मतलब बहुत स्ट्रगल का टाइम था और फिर लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर भी वे जाके 3 साल 3 महीने और 3 दिन तक बिल्कुल एक कहे ना कि उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि सोनगढ़ जैसी जगह बसेगी, या उनके मन में कोई आकांक्षा भी नहीं थी, निकांक्षित थे बिल्कुल, सब सहज चलता रहना, सोचा ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा तो बिता लेंगे, लेकिन सत्य के साथ बिताएंगे। फिर धीरे धीरे पुण्य का उदय भी आया। सब इतना विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए, पत्थर फेंके। पंडित साहब के प्रवचनों में आता है कि गाड़ी के पीछे पत्थर कहाँ चुटके लगे, तो उन लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेन की। गुरुदेव श्री ने कहा नहीं कंप्लेन नहीं, वापस दो कंप्लेन। उसके बीवी बच्चे और सब आगे पीछे का सोच के बिल्कुल भूलेला भगवान छे, भूलेला भगवान छे, भूल मिटे भगवान था। मतलब सच में उनके जीवन को एक बार विचार करें तो हमको भी लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं उनके आगे, बिल्कुल हमारे हाथ में तो 56 भोग बना बनाया दिया है, मैसूर पाक बना बनाया दिया। तो ऐसे उनके जीवन में कुछ प्रसंग थे। समय हो चुका है और किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो तो इसी प्रकार आज की ये गोष्ठी, विचार गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। बोले महावीर भगवान की